दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किरचॉफ का प्रथम नियम। आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 टर्म डिफाइन किए थे। पहला था जंक्शन। जंक्शन आपका क्या था? कोई ऐसा पॉइंट जिस पर 2 से अधिक सर्किट आकर मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। दूसरा क्या था? ब्रांच। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का जो करंट का रास्ता होता है, जो पाथ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। और लूप, हम जिस जंक्शन से चले हैं घूम टहल कर उसी जंक्शन पर वापस आ जाए तो उस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। जैसे हमारे पास एक सर्किट है और हमने देखा इस सर्किट में क्या दिया है, एक ये पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। ये क्या है? ये हमारा क्या है? जंक्शन है। ठीक है, तो इस सर्किट में 2 पॉइंट जंक्शन है। और ब्रांच क्या है? तो इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच का जो ये रास्ता है, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। इस जंक्शन से इस जंक्शन का जो ये रास्ता है, इसे क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। इस जंक्शन से इस जंक्शन के बीच का जो ये रास्ता है, इसे क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे बात करें कि ब्रांच अगर है, तो हमने एक वर्ड बताया था कि किसी भी ब्रांच में जो करंट का रास्ता होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब जो करंट का मान होता है किसी ब्रांच में, हर जगह करंट का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जो मान यहाँ पे करंट का होगा वही यहाँ पर भी होगा, जो करंट का मान यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग ब्रांचों में जो करंट का मान है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, समान नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं सेकंड रूल, या हम लोग कहेंगे लूप रूल, जिसे पास का नियम कहते हैं, लूप रूल कहते हैं क्योंकि ये लूप पर अप्लाई होता है। और तीसरा क्या है? वोल्टेज रूल। ठीक है, वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो इन 3 में से किसी एक नाम से पूछ लेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये नियम क्या कहता है? कहता है किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड लूप कहेंगे। लूप को ही हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड लूप। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कोई भी अगर आप लूप ले लिए तो वहां पर जितना टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे, उसका जो बीजगणितीय योग होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा? 0 के बराबर। समेशन v इक्वल टू 0। ये क्या है? इसका द्वितीय नियम है। अगर देखा जाए तो यह किस पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ना? तो बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, या ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जहां पे हमें समझना है। तो ये क्या हो गया? आपका जंक्शन हो गया। अब ये बैटरी है तो बैटरी से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। तो करंट का रास्ता, अगर ये E1 है तो यहाँ से करंट क्या निकलेगा? I1। आप जानते हो प्लस वाले सिरे से हमेशा करंट निकलता है और माइनस वाले सिरे पर आता है। तो ब्रांच क्या है? CA E1R1BD, ये क्या है? ब्रांच है। ठीक है ना? अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यहाँ से जो पहला ब्रांच है वो क्या है? हमारा CA E1R1BD, ये पहला ब्रांच है। तो हमने एक चीज कहा था कि किसी भी ब्रांच में जो करंट का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे अगर करंट I1 है तो 100% यहाँ पे भी क्या होगा? I1 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? I1 होगा। समझ में आया आपको? दूसरा, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ तो ये प्लस सिरा और ये माइनस। बड़ी वाली गुड्डी को हम हमेशा प्लस कहते हैं, छोटे वाले को माइनस। तो यहाँ से करंट क्या निकलेगा? I2 निकलेगा। क्या निकलेगा? I2। तो अगर यहाँ करंट I2 है तो ब्रांच यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दूसरा जो ब्रांच है वो क्या है? CE2R2D, ये क्या है? दूसरा ब्रांच। तो यहाँ पर भी करंट का मान क्या होगा? I2 ही होगा। ठीक है ना? अब ये I1 इधर आ रहा है, I1 ऐसे आ रहा है और I2 इधर जा रहा है। तो जंक्शन पे कितना करंट आया? कुल मिला के एक इधर से I1 आया और इधर से क्या आया? I2 आया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? I1 प्लस I2 निकलेगा कि नहीं? बताइए, यहाँ से क्या निकलेगा? I1 प्लस I2। तो इस वाले ब्रांच से इस वाले में क्या आएगा? I1 प्लस I2 करंट निकलेगा।
का। समझ में आ गया। अगर यहाँ से I1 प्लस I2 निकला तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या होगा, I1 प्लस I2 ही निकलेगा, I1 प्लस I2 ही निकलेगा। और फिर यहाँ पे क्या, I1 प्लस I2, तो I2 इधर चला गया और I1 इधर चला गया। समझ में आ गया। तो ये आपका टोटल है ये। अच्छा, ये तीसरा जो ब्रांच है, तीसरा ब्रांच क्या है, CER3FD, CER3FD, ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ठीक है ना। अब दोस्तों हमने कहा कि जो ये किरचॉफ का जो नियम है ये किस पर लगता है, लूप पे लगता है। किस पर लगता है, लूप पे। तो हम लूप की भी बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे लूप की बात करें तो लूप कहाँ है, तो दोस्तों हम बात करें तो लूप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जंक्शन से घूम टहल कर फिर जंक्शन पे वापस आना। तो हम CABDC ये क्या हो गया, हमारा पहला लूप हो गया। अगर दूसरे लूप की बात करें तो CDFEC ये हमारा दूसरा लूप हो गया। और तीसरा लूप क्या होगा, यहां से CABDFEC। एक मिनट, आइए देखते हैं क्या होगा, CABDFE और फिर C, ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा लूप हो गया। ठीक है ना। CABDFEC ये हमारा तीसरा लूप हो गया। तो 3 लूप है। तो लूप पहचानने का तरीका पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर ये लूप हो गया, लूप के बारे में, ये वोल्टेज का पालन करता है इसलिए वोल्टेज रूल इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहा सभी विभव का जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप जानते हो बच्चों, किसी भी सर्किट में 2 तरीके, जैसे मैंने एक सर्किट लिया, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका, तो यहाँ पे धारा, ये जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये बैटरी है और यहाँ से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये बैटरी हो गई दोस्तों, और यहाँ से करंट क्या आएगा, आई आएगा, और यहाँ से जाएगा, और ये आई, और फिर यहाँ पे। तो यहाँ 2 तरीके से क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। 2 तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, विभव मिलेगा। एक हमें बैटरी का मिलेगा और एक हमें यहाँ टर्मिनल का मिलेगा, जो हमारा सर्किट है, जो एक्सटर्नल हमारे पास सर्किट उपस्थित है। तो ये जो बैटरी का विभव है, तो यहाँ जो विभव मिलेगा, जो पहला जो विभव मिलेगा दोस्तों, जो विभवांतर मिलेगा, विभवांतर 2 रूप में मिलेगा। एक बैटरी के रूप में मिलेगा जो ई के रूप में होगा, ईएमएफ के रूप में, ईएमएफ मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है, पोटेंशियल है वो। और दूसरा यहाँ से I इंटू आर, मतलब प्रतिरोध में धारा का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, विभव ही तो मिलेगा। क्या V बराबर I इंटू आर से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके के यहाँ मिलेंगे, एक बैटरी का मिलेगा, एक हम क्या करेंगे, धारा में प्रतिरोध का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। ठीक है ना। तो धारा में अगर दोस्तों हम प्रतिरोध का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव प्राप्त हो जाता है। एक हम ये ध्यान देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सीखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आइए, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन का डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, कैलकुलेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे वो बच्चा 2 तरीके से करेंगे। किस तरीके से, 2 तरीके से। हम लूप में अप्लाई करते हैं, तो लूप में जब हम इसको लगाएंगे
तो हम लूप में कैलकुलेशन डायरेक्शन या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा के चलने की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर आप बच्चों ऐसे चले हो तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब आप जंक्शन से शुरू किए ऐसे आप चले तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और दोस्तों अगर आप उल्टा चल दिए तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा आप पूरे सर्किट में अगर आप किसी एक लूप में क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिए हैं तो जब तक आंसर ना मिल जाए तब तक आप क्लॉकवाइज ही चलिएगा, ठीक है। चाहे जितने लूप में आपको चलना पड़े आप हमेशा कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज ही चलोगे। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया है तो आपको बेटा क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। डिसाइड कर लीजिएगा, दो के दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं है। अगर आपने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया तो क्लॉकवाइज का पालन करिए, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कैलकुलेशन का जो डायरेक्शन होता है, हम यहाँ कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो पहला नंबर हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, हम करेंगे बैटरी का। किसका करेंगे, बैटरी के ईएमएफ का। तो क्योंकि ये विभव होगा ना, विभव का ही तो कैलकुलेशन करेंगे। अब बैटरी का ये धारा क्या है, धारा ऐसे निकलेगा, प्लस निकलेगा और कहाँ आएगा, माइनस से, प्लस से निकलेगा, कहाँ आएगा, माइनस से। आप जानते हो बैटरी के प्लस सिरे से निकलता है करंट और कहाँ जाता है, माइनस सिरे पे। अगर आप कैलकुलेशन बच्चा ऐसे चल रहे हो, ए से बी, जो कैलकुलेशन का डायरेक्शन है वो क्या है, ए से बी है, आप इधर से इधर जा रहे हो और आपको कैलकुलेशन करते समय बैटरी का प्लस वाला सिरा पहले दिख गया और माइनस वाला बाद में, तब आप यहाँ पे जो बैटरी का ईएमएफ लोगे, ई का मान, वो बच्चा आप कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। समझ में आ गया नहीं। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन की दिशा ऐसे आपकी चल रही है, इधर चल रही है, और पहले अगर आपको बड़ी वाली गुड्डी मिल गई तो आपको क्या लिखना है, प्लस। अगर जैसे दोस्तों मैंने कहा कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन का डायरेक्शन आपका बच्चा ऐसे है, ए से बी, आप ए से बी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये कैलकुलेशन का डायरेक्शन हो गया, कैलकुलेशन का डायरेक्शन, आप ए से बी जा रहे हो। तो सबसे पहले कौन सा सिरा पड़ा, माइनस वाला। तो आप जब भी सवाल में लिखोगे तो माइनस ई लेके लिखोगे, ठीक है। तो अगर प्लस वाला सिरा पड़े तो प्लस ई, माइनस वाला सिरा पड़े तो माइनस ई। ये केवल और केवल बैटरी वाले कंडीशन में ही करिएगा जहां पे आपको बैटरी सेल मिलेगा, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो पहला ईएमएफ निकालने का तरीका हुआ। दूसरा कैसे हम विभव निकालेंगे, तो आप जानते हो बच्चा दूसरा विभव हमारा I इंटू आर से निकलता है। किससे निकलता है, I इंटू आर से। पहला बैटरी की ईएमएफ से, दूसरा I इंटू आर से। तो अगर ये जैसे रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे बह रहा है, ये रेजिस्टेंस आर, करंट इधर बह रहा है, और कैलकुलेशन में आप ऐसे ही चल रहे हो, किधर, ए से बी। कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये क्या है, किसका डायरेक्शन, कैलकुलेशन का डायरेक्शन आपका इधर है और करंट भी इधर है। तो कैलकुलेशन और करंट का डायरेक्शन सेम, कैलकुलेशन और करंट का डायरेक्शन सेम, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, समान है, तब यहाँ पे हम जो विभव लेंगे I इंटू आर, क्योंकि इसी ग्रुप में मिलेगा, तो ये कैसा लेंगे, प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस में। लेकिन दोस्त अगर यहाँ पे आप जो करंट लेके चल रहे हो, करंट इधर से इधर बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और ये प्रतिरोध कितना आर, और कैलकुलेशन आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो जो डायरेक्शन क्या है, विपरीत है ना। आप जा इधर रहे हो कैलकुलेट करते हुए और धारा उल्टा बह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप लोगे I इंटू आर का मान लोगे, वो दोस्तों किस में लोगे, माइनस में लोगे। किस में लोगे, माइनस में। समझ में आ गया नहीं, कोई दिक्कत। तो बैटरी का अगर प्लस वाला सिरा पड़ेगा तो प्लस ई, माइनस वाला सिरा पहले पड़ेगा तो माइनस ई। अगर धारा समान, कैलकुलेशन का डायरेक्शन और धारा दोनों समान तो प्लस में, और दोनों विपरीत तो माइनस में, ठीक है। I इंटू आर किस में, माइनस में। अब हमारे पास ये लूप है, ये सर्किट है, इसी सर्किट में हमें क्या करना है, पोटेंशियल की गणना करनी है। हमें क्या करना है, पोटेंशियल की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूप को देखेंगे,
हम जंक्शन पे खड़े हो जाएंगे और जंक्शन से ही चलना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मैं इसमें बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ा के मैं छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस पर न्यूमेरिकल बनाना सीखोगे नहीं तो परीक्षा में न्यूमेरिकल ही आना है। तो न्यूमेरिकल पे अगर कमांड होगा तभी आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ लेते हैं लूप। लूप कौन सा? सी ए बी डी सी, सी ए बी डी सी, इससे, ठीक है। लूप सी ए बी डी सी। हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। अगर यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका मतलब इस लूप में भी कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज ही चलेंगे। इसका मतलब सी ए बी डी सी ऐसे चल रहा है, ठीक है। आप जंक्शन से चलना शुरू करो। आप यहाँ पे पहुंचो, ऐसे जा रहे हो, आपको सबसे पहले क्या मिल गया? बैटरी मिला। इसका ईएमएफ कितना है? E1 है। पोटेंशियल कितना है? E1 है, ठीक है। पहले प्लस वाला मिला, पहले माइनस वाला, तो पहले बच्चा प्लस वाला मिला है, इसलिए हम इसका मान किस में लेंगे? प्लस में। अगर माइनस वाला मिला होता तो हम किस में लेते हैं? माइनस में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देखते हैं दूसरा क्या देखते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो इसमें करंट किधर आ रहा है? इधर। और हम जा किधर रहे? इधर। हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन इधर है ना, ए से बी, और करंट कहाँ आ रहा है? बी से ए, तो दोनों विपरीत हो गए। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो I1 इंटू R1, ये विभव हो गया, और दोनों विपरीत है इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम इधर से आते हैं, कुछ नहीं मिला, इधर आए तो यहाँ देखो क्या है? I2 इंटू R2, यहाँ से विभव मिल सकता है। क्या मिलेगा? I2 इंटू R2। क्या धारा और हमारे चलने की दिशा क्या है? सेम है। हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही है, इसलिए बच्चा क्या करेगा? प्लस ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पहुंचे तो हमें कौन सा सिरा पहले पड़ा? माइनस वाला ना, और प्लस वाला बाद में। तो हम अब यहाँ पे क्या लेंगे? -E2 लेंगे। और जैसे बच्चा हम जंक्शन पे पहुंच गए, कुछ नहीं बचा, तुरंत बराबर के बाद क्या कर दो? 0। ये समीकरण फर्स्ट बन गया दोस्तों। क्या बन गया? समीकरण 1 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? लूप क्या करेंगे? सी डी एफ ई सी, सी डी एफ ई सी से। अगर हम इससे बात करें, अगर यहाँ से बच्चों बात करें तो क्या होगा? अगर इससे बात करें तो क्या होगा? तो आप चलना शुरू करो। कैलकुलेशन का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले कौन सा सिरा? प्लस वाला, तो क्या लेंगे? +E2 लेंगे, +E2। फिर क्या मिल गया? ये I2 इंटू R2, प्लस में कि माइनस में? तो दोस्तों हम जा इधर रहे, सी से डी जा रहा है, और करंट डी से सी आ रहा है, इसलिए माइनस में, क्योंकि विपरीत है। और जैसे यहाँ पहुंच गए, अब हम देखो हम इधर चल रहे हैं और करंट इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे, करंट इधर जा रहा है, विपरीत दिशा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 इंटू R3। धारा गुणित प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विभव। विपरीत है इसलिए दोस्तों माइनस लगा देंगे। फिर हम यहाँ से चलते आए, जंक्शन पे पहुंच गए। जैसे जंक्शन पे पहुंचे, बराबर कितना? 0, ठीक है ना। बराबर कितना? 0, तुरंत। अब दो समीकरण बनेंगे, आप सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो दोस्तों ऐसे ही किरचॉफ के नियम का हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये नियम था, ये क्या था? नियम था। लेकिन नियम पढ़ लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, इस पर हमें न्यूमेरिकल्स भी, प्रॉब्लम्स भी आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे सवाल को लगाया जाएगा, कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
जैसे मैंने एक सवाल लिया है और वो सवाल है ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पे जो बैटरी है वो 3 वोल्ट की है। ये कितना है? 10 ओम का है। ये 15 ओम का है। ये 20 ओम का है। ये 50 ओम का है। ये ई है, ये डी है, सी है, बी है, ए है, एफ है। ये माइनस सिरा और ये प्लस। ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसमें करंट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों यहां से करंट क्या निकला? I1 निकला। जरा समझिएगा, करंट कितना निकला? I1। तो यहां से जाएगा तो यहां से करंट कितना आएगा? I1 ही। ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। ये दो बिंदु क्या हो गए? जंक्शन, बी और ई। ये क्या हो गया? जंक्शन। अगर यहाँ पे I1 आया है तो यहाँ से कितना कुछ धारा यहाँ से निकल गया। कितना निकल गया? I2। अगर यहाँ से I2 गया तो 100% यहाँ से I1 माइनस I2 गया होगा कि नहीं? किरचॉफ के प्रथम नियम से। अगर दोस्त यहाँ से I1 आया है और यहाँ से कितना निकल गया? I2, तो 100% इस वाले से I1 माइनस I2 जाएगा कि नहीं? बताइए, बताइए बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ से कितना आएगा? I1 माइनस I2। अब यहाँ ब्रांच देखते हैं। ब्रांच कौन सा है? बी सी डी ई। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का रास्ता। तो यहाँ पर किसी भी ब्रांच में करंट का मान हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब हर जगह क्या बहेगा? I2 ही बहेगा। अगर ये वाली ब्रांच देखें बी ए एफ ई, इसमें देखें ये ब्रांच जो है, अगर यहाँ करंट I1 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बहेगा? I1। और इसमें कितना? I1 माइनस I2। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या लगाएंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। अगर बच्चों द्वितीय नियम की बात करो, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करो, तो द्वितीय नियम क्या कहता है? कहता है कि लूप बनाओ। तो लूप कौन सा? लूप हमारा बी ई एफ ए बी, बी ई एफ ए बी से। अगर यहां से मैं बात करूं, ये लूप बी ई एफ ए बी से, ठीक है, ठीक है, ये लूप। और ये दूसरा लूप हो गया। हमने कहा था कि आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, जो डायरेक्शन आपने तय कर लिया है वही चलना पड़ेगा। हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आप भी क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवालें बहुत अच्छे से बनेगी। आप जंक्शन पे खड़े हो जाओ। जंक्शन पे आप खड़े हो गए, आइए हमने कहा हम देखेंगे धारा, यहाँ पे विभव कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों यहाँ विभव कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या है? I1 माइनस I2। ठीक है, ये क्या है? धारा है। और यहाँ प्रतिरोध कितना है? 15। क्या डायरेक्शन सेम है? हम नीचे की ओर आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन सेम है, इसलिए किस में लिया जाएगा? प्लस में। ठीक है ना। हम इधर बढ़े, यहाँ आए, सबसे पहले क्या मिल गया हमें? बैटरी का माइनस वाला सिरा। इसका मतलब ये जो 3 वोल्ट लेना है, किस में लेना है? -3। क्या हो जाएगा? -3। ठीक है ना, -3। हम आगे बढ़ते हैं। करंट का मान, धारा इधर और कैलकुलेशन का भी डायरेक्शन इधर, दोनों सेम है। तो धारा इसमें कितना है? I1 और प्रतिरोध कितना है? 10, तो प्लस में। और जैसे जंक्शन पे पहुंच गए, मान 0। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 में i1 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 15i1 माइनस 15i2, 15i2 और यहाँ क्या है -3, और ये कितना है +10 i1 बराबर कितना 0। 15 10 i1 को जोड़ते हैं तो 25i1 माइनस 15i2, 3 को उधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1, ठीक है ना। अच्छा, ये समीकरण बन गया। अब हम क्या कहते हैं, लूप कौन सा ले दोस्तों, लूप बी सी डी ई बी से, इस लूप से ले। अगर दोस्तों इस लूप की बात करें तो आप चलो क्लॉकवाइज, अगर आपने इसमें चला दी इसमें भी चलो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो धारा गुणते प्रतिरोध, तो i2 इंटू कितना 20, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस। यहाँ पर आप देखो i2 इंटू कितना 50, धारा गुणते प्रतिरोध, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस, क्योंकि आप नीचे की ओर आ रहा है, करंट भी नीचे की ओर। और जैसे यहाँ पहुंचे, अब आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की ओर, और करंट कहाँ रहा है, नीचे की ओर, इसलिए क्या लग जाएगा माइनस। धारा कितना है, क्या i1 माइनस i2 है, और यहाँ प्रतिरोध कितना है 15 है, कितना है 15। और जैसे जंक्शन पे हम पहुंच गए तुरंत क्या कर दो, 0 कर दो। आप यहाँ काउंट करो, 20i2 प्लस 50i2, और यहाँ गुणा करोगे -15i1 और माइनस प्लस 15i2 बराबर कितना 0। 20i2 50i2 70i2, और ये 15i2 कितना 85i2 माइनस 15i1 बराबर कितना 0। माइनस अगर कॉमन ले ले, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं 15i1 प्लस 85i2 बराबर कितना 0। माइनस कॉमन ले ले और उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 15i1 माइनस 85i2 बराबर कितना 0। समीकरण 2, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये दो समीकरण दोस्तों बन गए। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसी से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूं और हमारे पास दोनों समीकरण है, अब हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है 25i1 माइनस 15i2 बराबर कितना 3, समीकरण 1। और यहां से 15i1 माइनस 85i2 बराबर 0, समीकरण 2। अब यहां दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर लिखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, दो में से किसी एक को क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। अगर दोस्तों हमें दो में से किसी एक को बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको बराबर करते हैं तो यहाँ क्या कर दो 15 का गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ क्या है 15, और इसमें आप क्या कर दो 25 का गुणा कर दो। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, अगर आप बच्चा यहाँ गुणा करते हो 15 का गुणा 25 में करोगे तो यहाँ से बच्चा आपका कितना आ जाएगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, और आप इसे खुद स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। 375i1, 15 गुणा 25 में करोगे 375, और 15 गुणा 15 करोगे माइनस 225i2 बराबर 15 दिया 45। समीकरण क्या बन गया दोस्तों, 3 बन गया। ऐसे हम इसका 25 को गुणा 15 में करेंगे, जैसे 25 को गुणा 15 में करेंगे तो 300 क्या आएगा 75i1 माइनस, और 25 गुणा अगर 85 में करेंगे तो 2125 आएगा। 2125i2 बराबर कितना, मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि शायद आ नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां लिखूं 25i1 माइनस 15i2 बराबर 3, समीकरण 1। ऐसे लिखे 15i1
माइनस 85i2 बराबर कितना 0, समीकरण 2। यहाँ आप 15 का गुणा कर दो, यहाँ आप 25 का गुणा कर दो। अगर आप दोस्तों गुणा करते हो, अगर आप यहाँ गुणा करते हो तो 375 आपको मिल जाएंगे i1 माइनस 225i2। यहाँ पे आप गुणा कर दो, 25 में 15 गुणा 375, 15 गुणा 225i2 बराबर 45। आपका समीकरण 3 बन गया। 25 का गुणा अगर आप यहाँ पे करते हो तो 375i1 माइनस ये आपका, अगर 25 गुणा 85 करोगे 2125i2 बराबर कितना 0, समीकरण 4। हम क्या करें, ये कट जाए, यहाँ प्लस है इसलिए क्या करेंगे माइनस अर्थात घटाने पर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आपका माइनस। ये प्लस और ये वाला माइनस कट गया। अब 225 में 2125 में अगर आप 225 घटाओगे तो दोस्तों यहाँ से 1900 आएगा। कितना आएगा 1900। आप घटा के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बच जाए इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है, हमारा भी समय बच जाए और आपका भी वीडियो बड़ी ना हो पाए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1900i2 बराबर कितना 45, और यही i2 बराबर अगर आप करोगे 45 बटे क्या हो जाएगा 1900 और i2 अगर आप इसमें भाग दोगे तो जो आपका लगभग मान आएगा वो आएगा आपका 0.024 एम्पियर आएगा। इतना मान आएगा i2 का मान, ठीक है। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, i2 का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, 2 के दोनों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान आएगा i2 के मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना है 15i1 माइनस 85i2 बराबर कितना 0, 15i1 बराबर कितना 85i2। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, i2 के मान हम रखते हैं, कितना है हमारे पास i2 का जो मान है वो 0.24 है, 0.24, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम रखें 15i1 बराबर कितना 85 गुणते 0.024, तो यहाँ से 15i1 का जो मान है दोस्तों वो आपका आ जाएगा 2.04, ठीक है। और यहाँ से अगर i1 बराबर अगर आप लेते हो 2.04 बटे कितना 15, आप काटोगे तो ये आपका आगे 0.136 आ जाएगा। तो i1 का जो मान है 0.136 एम्पियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सर्किट में धारा का मान पता चल गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कभी करंट का मान पूछ लेगा, कभी वोल्टेज का मान पूछ लेगा, ऐसे ही करेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में किरचॉफ के नियम पर आधारित ही हम खूब अच्छे सवाल, हम कम से कम 10 से 10 सवाल आपको कराएंगे, 10 सवाल, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।